जितना दिल्ली के लोगों ने दर्द झेला है ना, उतना किसी भी राज्य की जनता ने दर्द नहीं झेला। जितना दर्द दिल्ली के लोगों ने झेला है ना, उतना ही दर्द बिहार के लोगों ने भी झेला है। दिल्ली और बिहार दोनों में मजदूरों की संख्या 50% से ज़्यादा है। अब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के लोगों ने इतना दुख झेल लिया है। उन्होंने हर सरकार को लगभग 10 साल काम करने का मौका दिया। 10 साल। शीला दीक्षित जी की सरकार को पूरे 15 साल दिए और केजरीवाल जी को पूरे 10 साल दे दिए। लेकिन कोई भी दल दिल्ली के लोगों की दिल की बातों को नहीं सुन सका और ना ही उनके लिए ऐसा कार्य कर रहा। बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगा रही है कि कैसे भी ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो इनके ऊपर केस हो और ये इस्तीफा दे दें। ना तो हम बीजेपी के खिलाफ हैं और ना ही हम आम आदमी के खिलाफ हैं। जिसने गलत किया है उसे कोर्ट सजा दे। दिल्ली के लोग यही चाहते हैं। भारतीय युवा संगठन पार्टी दिल्ली में हर एक सीट पर युवाओं को जिता करके युवाओं की पहुंच आप तक पहुंचाना चाहती है। जहां आप कार्य करने में असमर्थ हैं, वहां युवा आपका सहायता करेंगे, युवा आपकी हेल्प करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत झेली ऐसी सरकार अब मत लेके आना दोबारा। क्योंकि ऐसे लोग जब बार बार आते हैं, बार बार जीतते हैं, फ्री की पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनका अंदर का मनोबल बढ़ जाता है कि लोग तो अब हमारे ऊपर आश्रित हो गए हैं कि अब हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लोग हमसे सवाल पूछने भी वाले भी नहीं हैं। तो आप लोगों का पहला कर्तव्य बनता है, आप लोगों का पहला हक बनता है कि ऐसी सरकार को टाटा बाय बाय कह दीजिए। अगर आप ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय नहीं कहेंगे तो वो चुनाव जीतने और चुनाव प्रचार करने और आपके टैक्स का पैसा चुनाव में खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे, आपके लिए एक भी काम नहीं करेंगे। अब आप लोगों को ही जगने की जरूरत है। अब आप लोगों को ही अपने हाथों में लगाम लेने की जरूरत है। कहते हैं ना कि घोड़ा उसी की सुनता है जिसके हाथ में लगाम होती है। अब दिल्ली की जनता को अपने हाथों में लगाम ले लेनी चाहिए। आप लोगों को सवाल करने चाहिए। भारतीय युवा संगठन पार्टी, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो या शिवसेना हो, हर एक पार्टी अपने हिसाब से मुद्दा उठाती है। और भारतीय युवा संगठन पार्टी तो अभी कोई बड़ी पार्टी भी नहीं है, कोई छोटी भी पार्टी नहीं है। वो तो युवाओं को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा नाम है जिसके नाम से युवा आगे बढ़ सकेंगे, आगे चल सकेंगे। अब आपको आगे बढ़कर आना चाहिए, अब आपको दौड़ कर आना चाहिए, आपको सवाल करने चाहिए कि कोविड के समय में शीश महल कैसे बन गया, कि ये ऐसे ईडी कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रही या ईडी कोई गलत किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रही। मैं भारतीय युवा संगठन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी से, दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अब आपको अपने हाथों में लगाम लेने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।